जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 5। यह क्लास 10th का मैथ है। इसको पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि बनाना भी सीखेंगे। अब आप कहेंगे कैसे? तो यह जो है प्रश्न 5.3 का 5 नंबर जो प्रश्न है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं और इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन देंगे जिसको आप बना करके मेरे कमेंट में इसका आंसर देना होगा। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले मैथ समझते हैं। मैथ क्या कहता है? कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद मतलब ये 5 है और अंतिम पद कितना है? 45। योग यानी एसएन दिया है 400। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करें। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा। तो पदों की संख्या यानी n और सारवंतर यानी d ज्ञात होगा। तो थोड़ा इधर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर पता चलेगा कि इसमें एसएन का फॉर्मूला लगाएं या एन का फॉर्मूला लगाएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एन का फॉर्मूला लिखते हैं तो एन में क्या क्या आता है? एन आता है, ए आता है, एन आता है और डी आता है। एसएन में क्या क्या आता है? एसएन में आता है, एन आता है, ए आता है, एन आता है और डी एन आता है। अब चलिए इस डाटा को हम भर रहे हैं, है ना? इस डाटा को हम क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। देखिए एपी का प्रथम पद 5, तो प्रथम पद 5 हो गया। तो इसमें भी ए यानी एसएन और एन में, एसएन में और एन में प्रथम पद एक ही होता है। एन ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, और सारवंतर ज्ञात करना है। और अंतिम पद दिया है यानी एन 45 दिया है ना? अब चलिए अब थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम अंतिम पद भर दिया और योग यानी एसएन इसमें दिया है। इसमें 5 है तो इसमें भी 5 हो जाएगा। इसमें एन नहीं दिया है, इसमें भी डी नहीं दिया है, यानी दोनों डाटा छोड़ दिया है। अब दोनों डाटा छोड़ दिया तब हम क्या करेंगे? कौन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना? ना एन के फॉर्मूला बैठेगा और ना एस एन के फॉर्मूला बैठेगा। ये कब बैठता है? जैसे मान लीजिए डी दिया रहता है ना? तब हम एस एन का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। डी दिया रहता तब हम एस एन के फॉर्मूला बैठा करके एन निकाल लेते, है ना? चाहे एन के फॉर्मूला बैठा करके एन निकाल लेते, ऑटोमेटिक निकल जाता है। लेकिन दिया नहीं ना है, तो जब नहीं दिया रहे तब और उसमें दिया रहे ए एन, एस एन और ए दिया रहे, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन फॉर्मूला लगाएंगे? एक एस एन का फॉर्मूला आता है n/2, है ना? a + an, यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूला का यूज हमने क्यों किया है ना? इसमें दो डाटा खाली था। अब दो डाटा खाली होने के बाद में यह प्रश्न नहीं बन रहा था। इस अगर समीकरण, इस फॉर्मूला पर अगर मैथ को रखकर बनाते हैं तो आंसर तो आइए था, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमको क्या ज़रूरत है लंबा प्रोसेस करने का? हम लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, है ना? जो मेरे बुक में है उस बुक के हिसाब से सोल्व कर लेंगे। ऐसा कब करेंगे? तो जब एन यानी अंतिम पद दिया रहे और एस एन यानी योग दिया रहे और ए दिया रहे और एन दिया रहे, तब हम ई प्रोसेस करेंगे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब इस चारों में से कोनो एगो डाटा छुपा ले, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोर्ट दैट यहाँ दे दिया मान लो 400, है ना? और यहाँ दे दिया 2 और यहाँ दे दिया 8, तो हम इस फॉर्मूला पर एन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, है ना? और ऐसे भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एस एन, एन दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया, है ना? अब मान लो इसमें दे दिया 90, इसमें 2, इसमें 8, तब फिर ऐसे निकालना है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करके ऐसे निकाल सकते हैं।
अतः आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूला का यूज हम क्यों करेंगे। चलिए हम साफ कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रथम पद यानी ए कितना दिया है, ए 5 दिया है, और एन कितना दिया है 45, और एसएन कितना दिया है आपका दिया है 400। इसमें कह रहा है पदों की संख्या यानी एन निकालना है और सार्वत्रिक यानी डी। तो जब आपका एन निकल जाएगा तो आप डी भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो हम फार्मूला पर बैठा देते हैं। फार्मूला को हम फिर से लिख लेते हैं, n/2 n/2 a प्लस एन, छोटा कोष्ट होगा, हमसे बड़ा कोष्ट दिया गया है। अब देखिए एस एन कितना दिया है 400, तो इसके जगह पे हम 400 लिख देंगे बराबर एन कितना दिया है नहीं पता, तो एन का एन बटा 2। अब देखेंगे ए कितना दिया है 5 प्लस एन कितना दिया है 45। कोई दिक्कत नहीं। 400 का 400 बराबर के बराबर n/2 का n/2 है। देखिए 45 5 50, 45 और 5 कितना होगा 50, कटा दिए, दूसरे कटाएंगे तो 25 आएगा, यानी 400 बराबर 25 n। तो खाली है 400 हो गया, इस दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं ना, यानी गुना, तो खाली n बराबर इधर चला जाएगा, तब बाटा में हो जाएगा। कटाएंगे तो कट जाएगा 50 25, अब 5 8 40, फिर कटाएंगे 5 5 यानी 16, यानी n बराबर कितना हो गया 16। ये आपका एगो आंसर आ गया, मतलब पदों की संख्या आ गया। अब आपको डी निकालना है, कथी निकालना है डी। तो एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है 5, है ना, एन बराबर दिया है 45, डी बराबर निकालना है, और एन कितना आ गया आपका 16। अब एन के सहायता से डी निकाल सकते हैं क्योंकि एगो डाटा खाली है ना, और एस एन के फॉर्मूला पर भी, है ना, आप निकाल सकते हैं डी। क्या निकाल सकते हैं डी, यानी मेरे कहने का मतलब है जब मेरा एन निकल गया तो दोनों में देखिए एक एक डाटा खाली है ना, दोनों में डी निकालना है। तो आप एस एन के फॉर्मूला पर जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उस फॉर्मूला पर भी डी का मान निकाल सकते हैं, और एन के फॉर्मूला पर भी डी का मान निकाल सकते हैं, नहीं गलती होगा, आप चेक करके देख लीजिए। चलिए तो हम एन के सहायता से निकाल लेते हैं, क्योंकि एस एन की अपेक्षा एन थोड़ा हल्क होता है, ठीक है ना। चलिए तो एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना दिया है 45 बराबर ए कितना दिया है 5, एन कितना दिया है 16 घटाओ 1, डी नहीं पता, डी का डी, 45 लिख देंगे बराबर 50, 16 में से एक जाएगा तो 15, और 15 में डी से गुना करेंगे तो 15 डी होगा। अब देखिए इधर जोड़ में है तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, ये घटाओ में, 15 डी का 15 डी, ये घटा कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना हो गया 15 डी। लिखेंगे या 15 डी बराबर कितना हो गया 40, तो डी बराबर कितना जाएगा 40, इधर कुछ नहीं ना कुछ चिन्ह है तो इधर चलेगा 15, कटा देंगे 5 से, 5 8 40, 5 3 15, यानी 8/3, यानी आपका n बराबर 16 और डी बराबर हो गया 8/3। ये आपका दोनों इस आंसर का, इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉच। अब हम आपको डाटा बदल देते हैं, अब आपको निकाल कर दिखाना होगा। चलिए हाँ तो दोस्तों अब आपको इस प्रश्न का जवाब, है ना, इस प्रश्न का जवाब जो हम अभी बताए हैं उसी आधार पर इसको बना करके आपके कमेंट में इसका जवाब देना है। चलिए थैंक यू। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।